और एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। नदी में 9 बच्चे डूब गए, 5 बच्चों के शव निकाले गए हैं और बाकी की तलाश जारी है। महाराजपुर इलाके की घटना है। होली के बाद नदी पर गए थे ये बच्चे। बेहद ही दुखद खबर, कानपुर में ये बड़ा हादसा हुआ। 9 बच्चे दरअसल नदी में डूब गए थे, जिनमें से 5 की बॉडीज बाहर निकाल ली गई हैं। महाराजपुर इलाके की ये घटना है और ये देखिए एक रेस्क्यू जो है ज़रूर चलाया जा रहा है उन बचे हुए 4 बच्चों के लिए, लेकिन 5 की बॉडी निकाली गई है। नदी में डूबने से इन 5 बच्चों की मौत हो गई। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। अमित जी, कैसे हादसा हुआ? किस वक्त ये बच्चे क्या खेलने गए थे, नहाने गए थे, क्या हुआ था? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली के दौरान लोग जहां एक और जम के रंग खेलते हैं, तो गंगा के घाटों के किनारे बसे इस कानपुर शहर के तमाम ऐसे घाट हैं जहां युवक जाते हैं और नाबालिग बच्चे भी जाते हैं। ऐसी ही वानगी उस वक्त देखने को मिली जब कल कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के घाट में, बिठूर के और पंकी के इन घाटों के किनारे अलग अलग जगहों पर घटनाएं हुई जहां 9 लोग टोटल 13 लोग थे, जिसमें 9 कुछ को रेस्क्यू बचाया गया, 9 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हुआ। देर रात से लेकर आज सुबह तक कुछ के शव निकले। अभी भी 4 को ढूंढने में मशक्कत की जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये इस घटना के बाद से कोहराम मचा है। जहां एक और पीएसी एसडीआरएफ की टीम लगाई गई है, तो वहीं जाल बिछाए गए 7 जगह, ताकि शवों को या सकुशल बच्चों को बाहर निकाला जाए, ऐसा माना जाता है। क्योंकि जब एक्सेस ऑफ वाटर बॉडी में एंटर कर जाता है तो जो बचने की पॉसिबिलिटीज है कम होती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे सुबह से घटना है उसके बाद से कल से लेकर आज तक एक एक करके शव मिले, कोई सकुशल नहीं मिल रहा। लेकिन अब प्राथमिकता प्रशासन की है कि इन लोगों को, जो लोग बच्चे डूबे हैं, उनको किस तरह बाहर निकाला जाए। और प्रशासनिक अलमा और एसडीआरएफ की टीम अभी भी कानपुर के इन 5 घाटों पर जाल के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, तमाम जानकारियों के लिए। बेहद ही दुखद ये खबर जो है वो सामने आई है। खबर बुलंदशहर से आ रही है। डांस करने को लेकर मारपीट हो गई है और मारपीट के बाद जमकर पथराव हुआ। 5 महिलाओं समेत 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 जो है, ये वीडियो आप देख रहे हैं, थाना खुर्जा नगर कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला। ये वीडियो जो है एक सामने आया सोशल मीडिया पर, अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। 5 महिलाओं समेत 15 से ज्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। तो ये खुर्जा में मदनपुर गांव में एक डीजे को जलाने को लेकर ढीमरों और बंजारों को भी विवाद हुआ, जिसकी एक वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंच के शांति व्यवस्था कायम करा दिया है। 20 लोगों को गिरफ्तार लिया गया है और अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर लखनऊ से आ रही है। मुठभेड़ हुआ है, 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ के बाद पॉलिटेक्निक चौराहे पर यह मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाशों ने जो है पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में जो है वो गोली लगी है। मौके से भाग रहा दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हुआ है। तो 2 बदमाश जो है गिरफ्तार हुए हैं। उधर एटा में उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। यहां कार और बोलेरो की टक्कर हो गई थी। इसके बाद एक गांव के लोगों ने गाड़ी सवारों को पीटना शुरू किया, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया और इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में एक युवक को गोली लगी। फायरिंग और मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दबंगों ने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर दी थी। प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में 2 पक्षों में विवाद हो गया। शराब के नशे में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक का घर आमने सामने है और दोनों जो हैं 2 राजनीतिक पार्टियों से अलग अलग ताल्लुक रखते हैं। पुलिस के मुताबिक होली खेलने के दौरान शराब के नशे में हुई खूनी संघर्ष की वजह वर्चस्व स्थापित करना था। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हिजाब पर फैसला देने वाले जजों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जान से मारने की धमकी के बाद इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए हैं और इन तीनों जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान हुआ है। सीएम बोम्मई की तरफ से डीजी और आईजी को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। तीनों जजों ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाया था। पिछले दिनों ही ये फैसला आया था। हिजाब कंट्रोवर्सी आप जानते हैं दिसंबर के आखिर में शुरू हुई थी, फिर जनवरी में भी आपने इसको देखा तूल पकड़ते हुए और बीच में ये और ज्यादा बढ़ गई। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल कॉलेजेस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं। अब कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने जजेस को धमकी दी थी, उसके बाद उन्हें अब जो मुख्यमंत्री बोम्मई है उन्होंने वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने का ऐलान किया है। खबर देहरादून से आ रही है। बीजेपी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सोमवार शाम को होगी विधानमंडल दल की मीटिंग। इससे पहले सोमवार सुबह सभी विधायक शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत दिलाएंगे शपथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बारे में जानकारी दी है। अब जो जानकारी आ रही है, कुल मिलाकर देखिए 10 मार्च को नतीजे आए थे, तब से लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि दरअसल होगा क्या उत्तराखंड में। अब जो जानकारी आ रही है कि सोमवार शाम को विधानमंडल दल की मीटिंग होनी है और इससे पहले सोमवार सुबह सभी विधायक शपथ लेंगे। सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारियां आ रही हैं, जरा दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि ये जो सस्पेंस है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल्कुल जीना, तो उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर थी जिसका पिछले 10 से 11 दिनों से लगातार इंतजार हो रहा था। दिल्ली में जो आज हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, उसमें एक तरह से नेता सदन का नाम फाइनल किया जा चुका है और इसी के चलते अब विधानमंडल दल की मीटिंग भी तय हो गई है। कल शाम 4 बजे देहरादून में विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इससे पहले सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत राजभवन जाएंगे, वहाँ पर प्रोटेम स्पीकर की वो शपथ लेंगे और 11 बजे जो तमाम विधायक हैं उनको विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। शाम 4 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग होगी। इससे पहले जो केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी वो देहरादून पहुंचेंगे और 4 बजे उस सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा कि उत्तराखंड में बीजेपी का वो चेहरा कौन होगा, विधानमंडल दल का नेता कौन होगा। इसके लिए कल शाम तक का, अब 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। जी, और ये कल शाम के 4 बजे जो है आगे पीछे नहीं होंगे। सुनील, मेरा सवाल इसलिए क्योंकि हर दूसरे दिन हमें लगता है कि शायद आज तस्वीर साफ हो जाएगी, फिर सवाल उठ जाता है चेहरों को लेकर, फिर सवाल उठता है कि भाई विधायकों के दिल में क्या है। कुल मिलाकर प्रदेश की जनता तो ये मानिए कि सबसे ज्यादा इंतजार इसी बात का कर रही है। नहीं जीनत, अब किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये फाइनल हो चुका है और आप ये मानकर चलिए कि नेता सदन का नाम भी इसी मीटिंग में तय हो चुका है जो दिल्ली में हुई। इसी के बाद ये ऐलान किया गया कि नेता विधानमंडल दल की मीटिंग कल होगी। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की पुष्टि की है क्योंकि अभी तक नेता सदन का चयन न होने के कारण ही ये तमाम प्रक्रिया लटकी हुई थी। लेकिन जैसे ही इस पर केंद्रीय नेतृत्व और जो स्टेट बीजेपी की लीडरशिप है उसके बीच एक राय बनी नेता सदन को लेकर, उसके बाद ये पूरा प्रोग्राम तय कर लिया गया। दूसरे जीनत, ये भी आपको गौर करने लायक बात है कि ये इतिहास में पहली बार होगा उत्तराखंड के जब जो विधायक हैं वो पहले शपथ ले लेंगे, प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिला चुके होंगे और उसके बाद विधानमंडल दल की मीटिंग होगी बीजेपी की, यानी कि नेता सदन, उसके बाद चयन होगा। पहले विधायक शपथ ले चुके होंगे विधानसभा में। फिर इसके कारण को अगर हम समझना चाहें सुनील, हम इसके कारण को समझना चाहें तो देखिए, कारण अगर आप देखें कि नेता सदन को लेकर जो अभी तक जो सियासी उठापटक थी बीजेपी के बीच या फिर जो बीजेपी के नेता हैं उनमें जो एक राय बनाने की कोशिश की जा रही थी, ये मान लिया जाए कि ये एक राय बना ली गई है, सभी लोग सहमत हो गए हैं। जो दिल्ली में हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक थे, सतपाल महाराज थे, रमेश पोखरियाल निशंक थे, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत उस मीटिंग में मौजूद थे। तो ये आप बिल्कुल डेड श्योर होकर चलिए कि नेता सदन का चयन हो चुका है क्योंकि इसीलिए कल शाम 4 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई। अब केंद्रीय ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुँचेंगे, विधायकों की मीटिंग यहाँ पर होगी और एक औपचारिकता होगी क्योंकि उस औपचारिकता में नेता सदन का
कहां पर नाम होगा, कौन प्रस्ताव होगा, ये पूरा फॉर्म बीजेपी के कार्यालय में तैयार हो चुका है। सिर्फ उसमें नाम चढ़ना है कि नेता सदन किसका नाम होगा, या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे या उनकी जगह कोई और नाम होगा। सिर्फ हस्ताक्षर होने और बमुश्किल 5 मिनट की ये प्रक्रिया होगी। यानी कि अगर 4 बजे, ठीक कल शाम 4 बजे विधानमंडल दल की मीटिंग होती है तो 4:05 पर न्यूज 18 ये खबर ब्रेक कर रहा होगा कि नेता सदन किसको चुन लिया गया। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि 5 मिनट, और लेकिन इस 5 मिनट के चक्कर में तकरीबन जो है 11 दिन का इंतजार भी जो है वो लोग कर रहे हैं। सुनील, ये बड़ी बात है। एक और सवाल ये कि जो इतना मंथन हो रहा है और अमृत निकालने की जो कोशिश हुई, तो हम ये माने कि दरअसल इसके पीछे तैयारी 24 वाली है, क्योंकि आगे आपके सामने 24 ही है। बिल्कुल जीनत, तैयारी 2024 की भी है। और दूसरी बात, बीजेपी एक माइलस्टोन भी, एक लाइन भी खींचना चाहेगी, एक माइलस्टोन स्थापित करना चाहेगी, क्योंकि बीजेपी पिछले सरकार का हश्र देख चुकी है। जब 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत था, बावजूद इसके 5 साल तक एक मुख्यमंत्री कंटिन्यूस नहीं बन पाया। आपको 2-2 मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलने पड़े। वो इसकी पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इसके तत्काल बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले स्थानीय निकाय और पंचायतों का चुनाव भी है। तो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि एक तो स्टेबल गवर्नमेंट उत्तराखंड को मिले और दूसरा एक माइलस्टोन स्थापित किया जा सके कि जो एक अवधारणा बनी है कि उत्तराखंड में कोई भी सीएम 5 साल अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, उस मिथक को भी बीजेपी की तोड़ने की कोशिश होगी। और देवभूमि से पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि बीजेपी ने जहां सत्ता में एक बार दोबारा से अच्छे बहुमत के साथ 47 विधायकों के साथ बीजेपी ने सत्ता में रिपीट हुई है, तो वहीं एक स्टेबल मुख्यमंत्री, एक स्टेबल गवर्नमेंट भी उत्तराखंड को दी है। ये कोशिश केंद्रीय आला कमान की होगी। और इसीलिए पिछले 10-11 दिनों से जो मंथन चल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को लेकर मंथन था। और शायद उम्मीद ये कि जो चेहरा होगा उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इस बार हमने विवाद देखा। खैर, एक छोटा इंतजार करना होगा जब तक तस्वीर साफ होती है।